हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बहकावा। आज के ज़माने में इतनी सीधी सादी क्या होना कि तुम ये सब भी नहीं पता कि तेरा पति कमाता कितना है और अपने घर वालों पर कितना खर्च कर देता है। माँ पूनम अपनी बेटी मुस्कान को समझा रही थी, पर मम्मी शिवांश मुझे कभी भी पैसे देने से मना ही नहीं करते। मेरी ज़रूरत को पूरा कर देते हैं, फिर भला मैं क्यों रोकूं? आखिर उसके घर वालों का भी तो उन पर हक है। मुस्कान ने अपनी मम्मी की बात का जवाब दिया तो उसकी मम्मी पूनम ने अपना सिर पकड़ लिया। अरे कैसे समझाऊं तुझे, तू तो एकदम गंवार की गंवार रही, बिल्कुल अपने पापा पर गई है। अरे तेरा पति इतना कमा रहा है कि तेरी ज़रूरतों के साथ साथ अपने घर वालों को दे रहा है, तो सोच उनको देने की जगह कोई प्रॉपर्टी तो बना सकता है। आखिर वो प्रॉपर्टी तेरे ही काम आएगी। क्या मम्मी, क्या फालतू की बातें बोली जा रही हो? आखिर कुछ दिन के लिए आई हूँ तो ये फालतू की बात क्यों कर रही हो? वैसे भी मैं इकलौती बहू हूँ। मम्मी जी कहती है कि सब कुछ हमारा ही है। अब छोड़ो ना इन बातों को, चलो ना पहले की तरह बाहर कहीं घूम कर आते हैं। बहुत दिन हो गए हैं आपके साथ कहीं बाहर गए हुए मुस्कान ने कहा तो पूनम जी छड़ते हुए बोली, तू बस घूमने फिरने में ही लगी रहना। जब कुछ नहीं बचेगा ना तो पछताते हुए आ जाना मेरे पास। अरे तेरी माँ हूँ इसलिए तुझे समझा रही हूँ, तू समझने की जगह तुम मुझे समझा रही है। मेरे जैसे समझाने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। ओहो मम्मी, अब मैं जब भी आती हूँ आप यही बोलने लग जाती हो। मेरी शादी को भी 6 महीने हुए हैं और ये सब बात आपसे कई बार सुन चुकी हूँ। मेरे ससुराल में कहीं कोई कमी नहीं है। मेरे पति अच्छा कमाते हैं, मेरी ज़रूरतें भी पूरी कर देते हैं, मेरे हाथ में पैसा भी रखते हैं और ससुराल वाली मुझे पूरी इज्जत देते हैं। फिर भी आप उन लोगों के पीछे क्यों पड़ी हो? आपकी बेटी तो खुश है ना? मुस्कान भी तुनकते हुए बोली और वहाँ से उठकर अपनी दादी के पास पूजा घर में चली गई। यह देखकर पूनम जी ने अपना सर पकड़ लिया। बस चली गई अपनी दादी के पास, उनकी पूंछ बनी हुई है। अरे इसके भले के लिए कहती हूँ, लेकिन इसे तो कुछ समझ नहीं आता। आखिर है तो इसी खानदान की। पूनम जी को बड़बड़ाते हुए देखकर उसके पति परेश जी बोले, क्यों उसे बेवजह का भड़का रही हो? अरे अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती तो बुरी शिक्षा तो मत दो। बेवजह बेटी को घर तोड़ने के तौर तरीके सिखाती रहती हो। तुम तो ना ही बोलो तो अच्छा है। तुमने और तुम्हारी माँ ने तो मुझे हमेशा दबा कर रखा है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी अपने ससुराल में यूं दब के रहे। पूनम जी हाथों को नचाते हुए बोली, पता नहीं क्या दब कर रहती हो। सारी तनख्वाह तुम्हारे हाथ में ला कर रखता हूँ, सारा हिसाब किताब भी तुम्हारे हाथ में है। घर में सबसे ज़्यादा शोर शराबा भी तुम ही करती हो, फिर भी पता नहीं किस गलतफहमी में रहती है। परेश जी धीरे से बोले, जानते थे कि अगर पूनम ने उन्हें सब कुछ कहते हुए सुन लिया तो अभी घर में हंगामा हो जाएगा। पूनम का स्वभाव शुरू से ही ऐसा रहा है। खुद भी कभी अपने ससुराल वालों से उन्होंने बनाकर नहीं रखी। शादी होते ही कुछ दिनों बाद ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर अलग हो गई। 1 साल बाद पापा और छोटे भाई की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने के कारण माँ को अपने पास रखना पड़ा, पर वो उसे बोझ लगती है। परेश जी अपनी सारी कमाई पूनम हाथ में ही लाकर रखते थे, पर फिर भी उन्हें ये गलतफहमी रहती थी कि चोरी छिपे वो अपनी माँ को कुछ न कुछ दे रहे होंगे और उनके लिए घर का माहौल भी काफ़ी बोझिल कर रखा था।
रोज किसी न किसी बात को लेकर घर में हंगामा हो ही जाता था। जबकि ससुर जी सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनकी सास के पास तो पेंशन का सहारा था। मुस्कान ने शुरू से ही घर में ऐसी लड़ाई झगड़ा वाला माहौल देखा था, पर साथ ही ये भी देखा था कि दादी ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी। जितना उनसे बन पड़ता था वो उतना काम करती थी और शांतिपूर्वक अपनी पूजा पाठ में मगन रहती थी। वो हमेशा मुस्कान को अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती थी और मुस्कान को बहुत प्यार करती थी। इसलिए मुस्कान को अपनी दादी का साथ ज़्यादा अच्छा लगता था और वो अक्सर अपनी दादी के पास ही रहती थी। इसलिए पूनम को लगता था कि मुस्कान अपनी दादी के पीछे लगी रहती है। दादी मुस्कान को उसके खिलाफ भड़का रही है, जबकि दादी तो उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। मुस्कान को अपनी माँ के नज़दीक देखकर परेश जी को भी तसल्ली हो जाती थी कि कम से कम बेटी गलत चीज़ नहीं सीख रही है, दादी उसे अच्छे संस्कार ही दे रही है। इसलिए पूनम कितना ही हंगामा करे वो उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे। लेकिन अब तो बेटी की शादी हो गई थी, लेकिन अभी भी पूनम का स्वभाव वैसा ही था। अब जब भी मुस्कान अपने मायके आती थी तो पूनम उसे उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती थी। वो मुस्कान को बार बार यही समझाती थी कि वो अपने पति की सारी कमाई अपने पास ही रखा करे, उस पर तेरा हक है, तेरे ससुराल वालों का नहीं। लेकिन मुस्कान के कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती थी। वो तो उनकी बातों को हंसकर टाल देती थी। अभी पूनम किसी काम से रसोई की तरफ जा रही थी तो पूजा घर में बैठी दोनों दादी पोती की बातें सुनकर वहीं ठिठक गई। दादी मुस्कान को समझा रही थी, मुस्कान बेटा, तुम अपने ससुराल में इकलौती बहू हो। बेटा, अपने मायके का मान ससुराल में हमेशा बनाए रखना। हाँ, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो तो बोलने से पीछे मत हटना, लेकिन बेटा कभी खुद गलत मत करना। आखिर तुम्हारे सास ससुर की भी तुमसे बहुत उम्मीद होगी। एक बहू चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। हाँ, बस उसे भी दबा दीजिए, दूसरों की उम्मीदों के तले उसे मत जीने दीजिएगा अपनी ज़िंदगी। तभी मैं सोची से मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती। आज भी आपने इसे भड़काना बंद नहीं किया। अचानक पूनम जी ने कहा तो सुनकर उसकी सास चुप हो गई, लेकिन मुस्कान ने कहा, मम्मी, आप दादी से ऐसे कैसे बात कर रही हो? जैसे आप उसे कम से कम मुझे वैसी बनाने की कोशिश मत कीजिए। क्या मैं बचपन से नहीं देखा कि आपने घर का माहौल कितना खराब कर रखा है? उसे इस तरह बोलते देखकर पूनम अपनी सास से बोली, देखा कितना भड़का दिया है आपने इसे। अपनी माँ पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रही है ये। यही सब सिखाती हैं आप इसे। मम्मी, मैं किसी के कहने पर नहीं कह रही हूँ। ये तो मुझे भी दिखता है कि आपने क्या क्या किया है। हाँ, अपनी माँ की सलाह तो तुझे समझ में आती नहीं। तुझे तो अपनी दादी और पापा की बात समझ में आती है। वैसे भी दबकर रहने वाली बहू तो इन्हें आदर्श बहू लगती है। तुझे अपने ससुराल वालों के सामने दब का रहना है तो रहे, लेकिन यहाँ आकर मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इस औरत के लिए जिसने कभी मेरा घर ढंग से बसने नहीं दिया। पूनम ने मुस्कान से कहा, बहू, तेरा कौन सा घर मैंने नहीं बसने दिया? तू आते ही अलग हो गई, पर हमने तुझे नहीं रोका। ये तो मजबूरी थी कि तुम्हें मुझे रखना पड़ गया। मेरा बेटा सारी कमाई तेरे हाथ में ला कर रखता है, मैंने कभी उसे नहीं रोका। तू इस घर में अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे रहती है, मैंने कभी तुझे नहीं रोका, यहाँ तक कि तुझसे कभी सवाल भी नहीं किया। पर अब कम से कम ऐसे इल्ज़ाम तो मत लगा
कहते हुए दादी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, बस ऐसे घटियाली आंसू बहाकर आपने मेरे बच्चों को अपनी तरफ कर रखा है। बेटी तो बेटी, बेटा भी मेरी नहीं सुनता। वो भी हॉस्टल से आते ही अपनी दादी के आसपास घूमने लग जाता है। मेरे पास तो बैठना भी पसंद नहीं करते मेरे बच्चे। पर मैं इन घटियाली आंसुओं से पिघलने वाली नहीं हूँ। पूनम ने निर्मोही होते हुए कहा। बहू पूजा घर में खड़ी होकर ये बात कह रही है। भगवान ना करे कल को तेरी बहू भी तेरे जैसी ही आ गई, जब तुझे पता चलेगा कि क्या बीतती है जब अपने ही घर में इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। पूनम की सास ने कहा। पूनम कुछ बोलने को हुई तो मुस्कान बीच में बोल पड़ी। मम्मी, आपको दादी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, और रही बात मेरी, तो आपको मेरे मैटर में अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि मैं अपने ससुराल में किस तरह से रहूँगी। आप अपना ससुराल संभालिए और मुझे मेरा ससुराल संभालने दीजिए। मैं आपकी बातों से बहकने वाली नहीं हूँ। मुस्कान ने दो टुक जवाब देकर अपनी माँ को चुप करवा दिया। पूनम को मुस्कान से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। इससे वो और भी ज़्यादा तिलमिला गई, पर कुछ बोली नहीं। आखिर पूरे घर के लोग एक तरफ, वो अकेली एक तरफ। पूनम को यह बिल्कुल नहीं लगता था कि वह अपनी बेटी को बहका कर उसका घर तोड़वा रही है। उन्हें तो आज भी यही लगता है कि वह अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। उनके घर वालों ने, खासकर उसकी सास ने, उनकी बेटी को उनके खिलाफ बातें बताकर भड़का दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।